जय हिंद भैया और बहनों। जैसा कि हमने कल तृतीय पाठ को पढ़ा था, तो अब हम उस तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास प्रश्नों में पाठ का नाम आपको पता था, कर्म कारकम। तो सबसे पहला प्रश्न है, उचितानि पदानि योजित्वा वाक्यम रचयतु, यानी कि उचित पदों की योजन करके, मिलान करके क्या करना है, वाक्य की रचना करनी है। उचित पद कौन से दिए गए हैं? आम्रम, नृत्यम, आभूषणम, चित्रम, भवनम, अपूपः। और इसके सामने यह 3 शब्द दिए गए हैं, सम्यक, मधुरम, सुंदरम, और उसके सामने दिया गया अस्ति। यानी कि हमने देखना है, हमने पाठ में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे वाक्य बनाए गए हैं। सम्यक का अर्थ बताया है, मधुरम का अर्थ बताया है आपको, और सुंदरम का अर्थ भी बताया है। तो आम्रम, तो सबसे पहला था आम्रम किम, आम्रम कैसा होता है आम, तो आम्रम मधुरम अस्ति। और दूसरा है नृत्यम, नृत्यम सम्यक अस्ति। तीसरा आभूषणम, आभूषणम सुंदरम अस्ति। और इसका चौथा चित्रम, चित्र कैसा है, चित्रम सुंदरम अस्ति। भवनम, भवनम सम्यक अस्ति, यानी कि ठीक है। अपूपः मधुरम अस्ति। इस तरह से हमने इसके साथ मिलान करके इन वाक्यों की हमने क्या किया है, रचना की है। अब इसका प्रश्न नंबर 2, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु। एतेषां दिए गए प्रश्नों की क्या करने, हमने उत्तर लिखने हैं। पहला था गजा कथम गच्छति, गज कैसे चलता है, गजः मंदम गच्छति। उद्यानम कथमस्ति, उद्यानम सुंदरम अस्ति। मोदकम कथमस्ति, मोदकम मधुरम अस्ति। बालिका कथम नृत्यम, बालिका सम्यक नृत्यति। वृद्धस्य स्वास्थ्य कथमस्ति, वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति। शशः कथम गच्छति, शशः शीघ्रम गच्छति। तो इस तरह से ये जो प्रश्न थे ये आपने करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, एतेषाम् उत्तराणां प्रश्नं लिखतु। वृद्धा मंदम चलति। अब क्या करना है, एतेषाम् उत्तराणां प्रश्नं लिखति, यानी कि दिए गए प्रश्न हैं, दिए गए उत्तर हैं, हमने उसके प्रश्न बना के लिखने हैं। तो क्या आएगा, वृद्धा मंदम चलति, वृद्धा कथम चलति, वृद्ध कैसे चलता है। बालकः शीघ्रं धावन्ति, बालकः कथम धावन्ति। बालिकाया मुखम सुंदरम अस्ति, बालिकाया मुखम कथम अस्ति। वचनम मधुरम अस्ति, वचन कैसे हैं, मधुर हैं। वचनम कथम अस्ति। लेखनम कार्यम सम्यक अस्ति, लेखन कार्य ठीक है। लेखन कार्यम कथम अस्ति, लेखन कार्य कैसा है। भोजनम स्वादिष्टम अस्ति, भोजन स्वादिष्ट है। तो उसका प्रश्न कैसे बनेगा, भोजनम कथम अस्ति। इस तरह से यह जो प्रश्न नंबर 3 था, इसमें उत्तर दिए गए थे, परंतु हमने उसके प्रश्न बनाए हैं। एतानि पुनः पुनः पठतु, अन्तरः एकेन वाक्यम रचयतु। तो क्या करना है हमने, शीतलम, उष्णम, अधिकम, अल्पम, मधुरम, सम्यक, विपुलम, शनैः शनैः। ये एतानि, ये आपको वाक्य दिए गए हैं, आपने इनका बार बार क्या करना है, आपने इनको दोहराना है, पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद आपने हर एक शब्द का एक एक वाक्य बनाकर मुझे सेंड करना है, लिखकर सेंड करना है अपनी रियल नोटबुक। प्रश्न नंबर 5, रिकित स्थानानि पूरयतु। पहला खाली स्थान, वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति। ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ये खाली स्थान है। तो क्या आएगा, खाली स्थान में पहले में स्वास्थ्यम। खाली स्थान नंबर 2, शशः शीघ्रं गच्छति। खाली स्थान नंबर 3, चित्रं सुंदरम अस्ति। खाली स्थान नंबर 4, बालिकाया नृत्यं सम्यक अस्ति। नंबर 5, आम्रम मधुरम अस्ति।
तो इस तरह से यह आपके प्रश्न नंबर 5 खालिस्तान है। अब प्रश्न नंबर 6, वाक्यम शुद्धम व अशुद्धम लिखितु। वाक्य आपने शुद्ध और अशुद्ध लिखे हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य, इसमें कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। तो सबसे पहला वाक्य, शक्टम शीघ्रम चलती। शक्टम बैलगाड़ी क्या जल्दी चलती है, शीघ्र चलती है? नहीं। तो क्या है ये आया अशुद्ध। नंबर 2, व्याघ्रा मंदम चलती। बाघ क्या धीरे धीरे चलता है? नहीं। तो ये क्या है? अशुद्ध। तो ये आया अशुद्ध। मोदकम मधुरम अस्ति। लड्डू, मोदक का अर्थ होता है लड्डू, मधुरम का अर्थ होता है मीठे। लड्डू मीठे हैं, तो क्या है ये? शुद्ध। बालिकाया नृत्यम सम्यक अस्ति। बालिका का नृत्य कैसा है? ठीक है। बालिका का नृत्य ठीक है, तो ये क्या है? शुद्धम। हाँ, उसका नृत्य ठीक है, तो ये शुद्धम। आभूषणम सुंदरम नास्ति। आभूषण, ज्वेलरी जो होती है, क्या वो सुंदर नहीं होती? वो सुंदर होती है ना, तो इसलिए क्या है? ये अशुद्ध। अब प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानि लिखितु। पर्याय पद, इसको हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं और संस्कृत में पर्याय पद। तो पहला पर्याय पद क्या है? पुष्पम। पुष्पम का क्या आएगा? पहला पर्याय पद पुष्प, इसको हम फूल भी कह सकते हैं। उद्यानम, उद्यानम को कहते हैं बाग, तो ये क्या आएगा? बाग। शशः, शशा का अर्थ होता है खरगोश। खरगोश का पर्याय पद आया शशकः या खरः। और गजः, गजः का पर्याय पद गजानन या मदकल। तो इस तरह से यह प्रश्न नंबर 7 पर्याय पद हुआ। अब प्रश्न नंबर 8, पाठतः अव्ययपदानि अन्वेषणं कृत्वा लिखतु। अब ये काम आपके लिए है, पाठ के जो जितने भी अव्यय पद हैं वो आपने निकालने हैं और वो लिखने हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मंदम। मंदम जो है उसका जो अव्यय पद है वो निकाला है मंदम और कथम। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अव्यय पद निकालने हैं। तो ये इस तरह से आपका तृतीय पाठ जो है वो आज पूर्ण हुआ। आज हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए थे और पहले हमने इस पाठ को पढ़ा था। तो आपने इन अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, कि अभी थोड़ा थोड़ा करके आप इनको याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद।